नजर तो सीनों के छुपे राज भी देखती। यजीद हज बैतुल्लाह के बाद मदीनातुल मुनव्वरा आया और शराब की एक मजलिस बपा की। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब वहां पहुंचे तो शराब की फैली हुई बदबू को महसूस करते हुए फरमाया, ये बू कैसी है? तो नशे में धुत यजीद बोला, ये शाम में बनती है। और एक जाम मंगवाया और उसको पीते हुए दूसरा जाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अबा अब्दुल्ला लीजिए। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। और फिर वो इश्की आशार पढ़ने लगा। जब यजीद की शराब नोशी का मंजर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आंखों से देख चुके थे, तो मुझे बताओ यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन का पाक हाथ कैसे आता? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस माहौल में पले थे, जिस माहौल में परवरिश पाई थी, जिस माहौल में रहे थे, वो पाकीज़ा और तकद्दुस माहौल था। और यजीद कभी अतराफ दमश्क में, कभी गोता में, कभी अल खजरा महल में, और कभी कहां और कभी कहां दादे ऐश देता रहा और लहव लाभ के अंदर मसरूफ रहा। और उसकी जिंदगी इन चीजों से इबारत थी। वो मुहर्रमात को हलाल करार देता, शराब नोशी उसकी हड्डियों में रची हुई थी, और शरीयत बैज़ा का मजाक उड़ाया करता। और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दोस्तियां जिन लोगों से थी, वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। यजीद तो जुआ खेलता रहा, यजीद तो कमारबाजी करता रहा, यजीद तो शराब नोशी करता रहा, और हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी के मिंबर में हुजूर के पहलुओं में बैठते रहे। अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा, हुसैन को चुप करवाओ। अला तालमी अन्ना बकाअहु योजीनी, तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। जमाने ने वो घड़ियां भी देखी कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में नमाज मगरिब की अदायगी के लिए हाजिर हुआ, और मैंने ये इजाज़त ख़ास तौर पे अपनी माँ से इस शर्त पे ली थी कि अम्मी आप मुझे इजाज़त दें, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर होता हूँ, मगरिब की नमाज भी अदा करूँगा, और फिर हुजूर से अर्ज़ करूँगा, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। माँ ने इस शर्त पे इजाज़त दे दी और मैं हुजूर की खिदमत में आ गया। नमाज मगरिब अदा की, सलाम फिरा, लेकिन हुजूर इबादत में, ज़िक्र में, नवाफिल में ऐसे मशगूल हुए कि मैं आरजू रखने के बावजूद भी अर्ज न कर सका। खैर, नमाज इशा का वक्त हुआ, अजान पुकारी गई, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ी, सलाम फिरा, और हुजूर उठे और काशाना अक़दस की तरफ चल दिए। अब मेरे दिल में ये ख्याल रह रह के आ रहा था कि माँ को क्या जवाब दूंगा। मैं तो हुजूर से बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करवा ही नहीं सका। जब हुजूर चल पड़े तो गैर इरादी तौर पे मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। तो हुजूर ने रुख फेरे बगैर फरमाया, मन हाजा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? फिर खुद ही कहा, हुज़ैफा तो नहीं। तो मेरा दिल धड़क रहा था। कुल तो नाम, मैंने कहा जी जी हुजूर, मैं हुज़ैफा हूँ। फरमाया, मा हाजतों का गफ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका, क्या काम है? अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। अब जो काम था वो जुम्बशे लब से पहले ही हो गया। यहां तो लफ्जों का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनते हैं। इकबाल बोला है, फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू बीनिंदाए माफिस सदूर, तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी देखती।
تو کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔